हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम प्रिंसेस कट में करेंगे। फ्रंट का डीप नेक है और बैक में पैक नेक है। केवल 3 इंच का ही नेक डीप हम बैक साइड में रखेंगे। तो आज मैं केवल आप लोगों के साथ में बैक पार्ट की ही कटिंग शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आर्मोल और शोल्डर से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो मेजरमेंट साइड में दिया हुआ है। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। एक बार मैं अस्तर यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, ये 44 इंच का पन्ना है। ये अस्तर वाला कपड़ा नहीं है, ये मटेरियल ही है जिससे हम सलवार वगैरह बना सकते हैं, या थिक मटेरियल रहता है ना, अस्तर से थोड़ा सा हैवी रहता है, वो कपड़ा है। क्योंकि यहाँ पर ब्लाउज का कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला है, इसमें से अंदर की साइड में होल्स वगैरह दिख रहे हैं, तो इसके लिए मैं ये थोड़ा सा थिक मटेरियल ले रही हूँ। कलर भी एकदम परफेक्ट तरीके से मैच हो गया था, इसके लिए मैंने ये लिया हुआ है। एक बार मैं इसका पन्ना दिखाती हूँ। तो देखिए ये 22 इंच आ रहा है, यानी कि 44 इंच का ये पन्ना है, और इसको मैंने फोल्ड करके रखा है। नीचे की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 15 इंच की रेडी लेंथ रखनी है, तो इसमें हम स्टिचिंग का 1.25 इंच का मैं मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो 1.25 इंच ऐड करेंगे, तो 16.25 इंच में मार्क करके ऊपर की साइड में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है। फुल शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो 15 इंच का इनका शोल्डर है, उसका हाफ करके हम यहाँ पे 7.5 इंच में मार्क करेंगे, क्योंकि हमें बैक में 3.5 इंच के आसपास ही नेक डीप रखना है। तो यहाँ पे हमारा नेक डीप ज़्यादा नहीं है, इसके लिए हम शोल्डर 1 इंच डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं, तो कस्टमर को शोल्डर पट्टी उनको 4 इंच की रेडी रखनी है। लेकिन मैं यहाँ पे नेक का विड्थ देख रही हूँ ना, 4 इंच हम शोल्डर पट्टी रेडी रखेंगे तो बैक साइड का एकदम से छोटा नेक हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच ही रेडी रखूँगी। तो बैक साइड में हमारा नेक का विड्थ 3 इंच का बच जाएगा। इसका डीप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 3.5 इंच तक ही हमें रखना है। तो यहाँ पर देखिए नेक का विड्थ लगा लिया है। अब हम यहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हमें आर्मोल डाउन करना है, और इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन फॉर्मूला कई बार हमें चेंज करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे देखिए हम किस तरीके से फॉर्मूला लगा रहे हैं। 41 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आता है 6.8। तो यहाँ पे मैं अभी 6.8 में ही मार्किंग कर रही हूँ। जब पैक नेक रहता है तो हम 1 इंच और इसमें ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे फुल बस्ट का जो मेजरमेंट आ रहा है वो ज़्यादा है, 40 से ऊपर जा रहा है। तो 40 से ऊपर का मेजरमेंट रहता है, तो कई बार हमें फिक्स भी रखना पड़ता है, कई बार माइनस भी करना पड़ता है। तो एक बार हम शेप लगा लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा आर्मोल का मेजरमेंट कितना आया। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 39.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमें लूजिंग भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, फैलने वाला नहीं है, 3.5 इंच का ही नेक डीप है। तो यहाँ पे मैं 9.25 इंच में मार्क करूँगी। अब इसमें हम लूजिंग देंगे 0.75 इंच। ये मैंने पहले 1/4 मार्किंग करके फिर लूजिंग दिया है। अगर आपको एक साथ में ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? 39.5 प्लस 3 इंच, तो 42.5 हुआ। फिर उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 10.6 आता है। तो यहाँ पे हम मेजर करेंगे तो हमारा लूजिंग के साथ में 10.6 का ही मेजरमेंट आ रहा है। सेम है, पहले हमने जो बॉडी का मेजरमेंट है उसका 1/4 करके मार्किंग किया, तो 0.75 इंच का लूजिंग आगे की साइड में बढ़ा दिया। एक साथ में हम अपर चेस्ट के मेजरमेंट में 3 इंच प्लस करके हम फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तब भी हमारा मेजरमेंट सेम ही आएगा। 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर आपको मार्जिन ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं।
कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 36 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करेंगे 9 इंच। उसमें हमें 1 इंच बैक डार्ट के लिए ऐड करके 10 इंच में मार्किंग करना है। 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये पहले हमने अपर चेस्ट का मार्किंग किया था, उसमें हमने हमारा नेक डीप नहीं है, इसके लिए लूजिंग ऐड किया है। तो हमारा फिटिंग कहाँ पे होगा? जो लूजिंग देने के बाद हमने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर हमारी फिटिंग वाली लाइन आएगी। अब चेस्ट वाले पॉइंट को हम नीचे कमर वाले पॉइंट से मिला देंगे और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है। तो यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व से लगा रही हूँ, तो यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व को सेट करना है और इस तरीके से आर्मोल का शेप लगा लेंगे। ऊपर की साइड में हम 1/2 इंच का शोल्डर का मार्जिन छोड़ेंगे और मेजर टेप से हम देखेंगे यहाँ पे हमारा कितना मेजरमेंट आ रहा है। 9 इंच आ रहा है, यानी कि 18.5 मैंने बॉडी का मेजरमेंट लिया था, तो लूजिंग के साथ में 19 इंच रेडी आना चाहिए। एक बार हम यहाँ पर से जो नीचे की साइड में डाउन करते हैं ना, ये भी डाउन करके फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। बराबर तरीके से अगर आ जाता है तो फिर हमें ज़्यादा डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार हम फिर से आर्मोल को चेक करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हम आर्मोल के पॉइंट में आएंगे, तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक सूत का फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं अब यहाँ पर से नीचे की साइड में 1/2 इंच और डाउन करूँगी। तो स्केल लेंगे हम, 1/2 इंच नीचे की साइड में स्ट्रेट करेंगे और इसे भी बराबर कर लेंगे। एक बार फिर से हम आर्मोल का यहाँ पे शेप लगा लेते हैं। हल्का सा चेंज होगा, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हम शेप लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने शेप लगा लिया है। अब फिर से ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन मैं यहाँ पर से छोड़ूंगी और इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हुए आएंगे। तो देखिए ये बराबर तरीके से हमारा 9.5 रेडी आ गया है। तो यहाँ पर अभी हमारे आर्मोल का फॉर्मूला क्या हो गया? चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1/2 इंच हुआ। अब बोट नेक में हम लोग कई बार चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच भी करते हैं। जब हमारा चेस्ट का मेजरमेंट कम आता है तो वहाँ पर हमें 1 इंच ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी 41 इंच का चेस्ट है, तो हमने 6 से डिवाइड किया तो इसका मेजरमेंट भी ज़्यादा आया, इसके लिए हमें 1/2 इंच ही ऐड करना पड़ा, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर इसी की जगह में फुल बस्ट का मेजरमेंट 38 इंच होता या 39 इंच होता या 36 इंच होता, तो हो सकता है हमें वहाँ पर चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 1/2 इंच भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार हमारा आर्मोल का मेजरमेंट चेस्ट के हिसाब से कई बार बहुत ज़्यादा भी होता है, कई बार बहुत कम भी होता है। अब 41 इंच में कई बार हमारा 17 इंच या 17.5 का भी आर्मोल आता है, तब हमें माइनस भी करना पड़ सकता है। फॉर्मूला हमें केवल इतना याद रखना है, फुल बस्ट के मेजरमेंट को 6 से डिवाइड करना है। अब 1/2 इंच प्लस करना है या 1 इंच प्लस करना है या 1/2 इंच माइनस करना है, ये हमारे आर्मोल के मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसी की जगह में आपका 18 इंच का आर्मोल होता तो हमें बराबर तरीके से चेस्ट डिवाइड बाय 6 में ही मार्किंग करना पड़ता। जैसे जैसे हमारा फुल बस्ट का मेजरमेंट चेंज होगा, उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारा आर्मोल का मेजरमेंट भी चेंज हो जाएगा। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जितना हमारा कमर का मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ करना है। 10 इंच है तो 5 इंच में हम सेंटर निकालेंगे। साइड से हम 1/2 इंच मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमारा कमर में 1 इंच का डार्ट लगता है। अब हमें यहाँ पे लेंथ लगानी है 5 इंच की। ये ब्लाउज की लेंथ भी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे 5 इंच की लेंथ लगा रही हूँ। और यहाँ से हम सेंटर वाले से साइड वाले जो हमने 1/2 इंच में मार्क किया था वहाँ पे मिला देंगे। अब कमर की साइड में मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड माइनस नहीं कर रही हूँ, लेकिन 0.25 इंच में करूँगी। तो इस तरीके से हम ऊपर की साइड माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 0.25 इंच कर लिया है। जैसे ही हम डार्ट लगाएंगे हमारा बराबर तरीके से कमर स्ट्रेट हो जाएगा। अब हमें नेक डीप के लिए मार्किंग करना है। तो पहले हम शोल्डर में जितना दबाने वाले हैं उतना हम मार्क कर लेंगे। तो 1/2 इंच का मैं मार्जिन लेती हूँ, तो मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें वो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के नीचे की साइड में हम नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो 3.5 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है, तो यहाँ पर हम हाथ से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। पहले बराबर तरीके से हमारा शेप कैसे बैठ रहा है, उसके बाद ही हमें मार्क करना है। तो देखिए ये एकदम पैक ही गला है। 3 इंच 3.5 इंच, ये बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है, ये एकदम पैक गले में गिने जाएंगे। तो ये मैंने शेप लगा लिया है।
एक बार मैं शोल्डर पट्टी चेक करती हूँ। यहाँ से लेके देखिए हमारा आर्मोल का मैं 1/2 इंच का मार्जिन पहले छोड़ दूँगी और नेक वाली साइड में भी हमारा मार्जिन है तो बराबर तरीके से 3.5 इंच का हमारा शोल्डर पट्टी रेडी आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको आपकी शोल्डर पट्टी कम या ज़्यादा करनी है तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा चौड़ा शोल्डर पट्टी चाहिए था, इसके लिए मैंने ज़्यादा मार्क किया है। अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको इससे कम शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है या 2 इंच की रखनी है या 1.5 इंच की रखनी है तो फिर हमारा नेक का शेप भी ब्रॉड हो जाएगा। अगर 2 इंच की रख रहे हैं, 1.5 इंच की रख रहे हैं तो बैक साइड में हमारा बोट के हिसाब से शेप बनेगा। अब हमें एक बार यहाँ पे बैक क्रॉस चेक करना है, तो इनका मैंने बैक क्रॉस का मेजरमेंट लिया है। 14.5 है इनका बैक क्रॉस, उसका पहले हम हाफ करेंगे तो 7.25 इंच आएगा। तो यहाँ पर देखो 7.25 इंच में मार्क करेंगे और 1/2 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन हो गया। अब यहाँ पर नेक फैलने वाला नहीं है ना, इसके लिए हमारा फिक्स होना चाहिए और स्टिचिंग का मार्जिन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर शोल्डर में एक चीज़ और बताती हूँ, जब हम स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हैं तो शोल्डर अटैच करने के बाद हमारा थोड़ा सा गहरा शेप अंदर की साइड चला जाता है, तो इसे यहाँ पे 0.25 इंच बाहर की साइड में इस तरीके से ले सकते हैं। देखो नीचे आर्मोल का शेप सेम लाइन के ऊपर आ रहा है, केवल 0.25 इंच हल्का सा बाहर की साइड निकाल देना है। जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हल्का सा फिर उसे स्ट्रेट करेंगे, बराबर तरीके से बैठ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अंदर के साइड में 0.25 इंच कम हो जाता है, फिर हमें स्टिचिंग वहाँ पे कम लेना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे हल्का सा बाहर की साइड में हम कर सकते हैं। तो हमारे पूरे ब्लाउज की मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से कटिंग करी हूँ, वैसे ही आपको कटिंग करना है। नीचे की साइड में हम लाइन के ऊपर ही कट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमने पहले जो ऊपर वाली साइड में आर्मोल डाउन किया था उसमें कट नहीं करना है, नीचे वाली साइड में कटिंग करना है। और साइड में हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे। नीचे हमें लाइन के ऊपर ही कट करना है, क्योंकि हमने लेंथ चेक किया है, बराबर तरीके से है हमारा लेंथ, कम नहीं है। इसके लिए हम लाइन के ऊपर ही चेक करेंगे। शोल्डर के यहाँ पे एक कट लगाएंगे और बैक डार्ट में भी हम कट लगा लेंगे, जिससे कि हमारी दूसरी साइड में भी सेम मार्जिन दबेगा। साइड में हमने जो फिटिंग वाली मार्किंग की है ना, उसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है। इस तरीके से हम मार्क करेंगे और डार्ट के ऊपर भी एक बार हम घुमा लेंगे, तो इससे बैक साइड में भी इसका मार्किंग चला जाएगा। तो हमारा फिटिंग करने के टाइम पे हमें फिर चौक से मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक के लिए हमने जो मार्क किया हुआ है इसके ऊपर ही हम कटिंग करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं उरेप पट्टी अटैच करने वाली हूँ, तो इसके लिए डायरेक्ट मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर से देखिए मार्जिन आएगा तो ये अंदर की साइड से 1/2 इंच दब जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग सीखी, केवल बैक पार्ट हमने आज किया है। इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने वाली हूँ। कुछ 5 से 6 मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। यहाँ पर मैं सभी का नाम नहीं लूँगी, जिनका क्वेश्चन है मैंने साइड में स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के मैं उसका आंसर दूंगी। पहला क्वेश्चन है, मैम अगर फुल शोल्डर 15 इंच एंड बैक नेक 8.5 इंच होगा तो फुल शोल्डर कितना माइनस करना है। अब यहाँ पर इन्होंने जो वीडियो देखी है उस वीडियो का अगर 8.5 इंच का नेक डीप है तो आपका शोल्डर चाहे 15 इंच हो, 16 इंच हो या 17 इंच हो या 13 इंच हो, केवल आपको उतना ही माइनस करना है जितना मैंने वीडियो में बताया हुआ है। शोल्डर माइनस नेक डीप के अकॉर्डिंग किया जाता है, कितना आपका डीप है उसी के हिसाब से हम शोल्डर को माइनस करते हैं। केवल 1/2 इंच ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो फिर हमें शोल्डर में भी चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम कटिंग करते वक्त अपर चेस्ट में 1/2 इंच कट किया तो फिटिंग देते वक्त 9 इंच देना है या 8.5। अब यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को समझा दूँ, जो इन्होंने डीप नेक वाली ब्लाउज की वीडियो देखी हुई है उसमें ये कमेंट किया हुआ है, तो वहाँ पर डीप नेक के हिसाब से अपर चेस्ट में से माइनस करना पड़ता है। तो ये चीज़ मैं इसके लिए आप लोगों को समझा रही हूँ। कई लोगों को 9 इंच और 8.5 समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हो सकता है 36 इंच का चेस्ट रहेगा तो उसका 1/4 करके 9 इंच में मार्क किया हुआ है, उसके बाद 1/2 इंच माइनस किया है। तो माइनस हमने क्यों किया, क्योंकि डीप नेक है। डीप नेक जितना ज़्यादा डीप होगा
हमारा ब्लाउज बाहर की साइड फैलेगा। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो फिर हमारे ब्लाउज के शोल्डर भी उतरेंगे और ब्लाउज के अंडर आर्म के नीचे भी हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा लूज रहेगा। इसके लिए हमें अपर चेस्ट में से माइनस करना पड़ता है डीप नेक में। फिर हमारी फिटिंग भी वहीं पे आएगी जहाँ पर हमने माइनस करके मार्किंग किया हुआ है। और वैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं फिटिंग वाली लाइन लगाती हूँ तो वहीं पे हमारी फिटिंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगी, मैम यही सेम फॉर्मूला सूट कटिंग में भी अप्लाई होगा क्या? अब ये कमेंट जिस वीडियो में है उसमें मैंने शोल्डर और आर्म होल को डाउन करना बताया था, कितना नेक डीप के हिसाब से आप कितना शोल्डर माइनस करेंगे और आर्म होल हमें कितना डाउन करना पड़ता है। अब ये ब्लाउज का मैंने बताया हुआ है तो इसमें सूट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सूट के लिए हमें शोल्डर थोड़े ज़्यादा रखने पड़ते हैं, तो ब्लाउज वाला शोल्डर और आर्म होल का फॉर्मूला सूट में ना लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। तो पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू कट इफ़ अपर एंड फुल बस्ट डिफरेंस इज 1 इंच। इनका मतलब है अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में 1 इंच का डिफरेंस रहता है, तो उसमें एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे हम 1 इंच डिफरेंस या 2 इंच डिफरेंस रहता है अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में, वैसे ही आपको सेम मेथड के तरीके से इसकी भी कटिंग करनी है। इसमें अपने आप मेजरमेंट जिस हिसाब से है उस हिसाब से मार्किंग लगेगी। आपका 1 इंच का डिफरेंस है तो आपका जो अपर चेस्ट का मेजरमेंट है उसी हिसाब से लगेगा। फुल बस्ट का मेजरमेंट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं ज़्यादातर अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से ही मार्किंग बताती हूँ, चाहे बैक पार्ट की कटिंग हो या फ्रंट पार्ट की कटिंग हो। मार्किंग के टाइम पे आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपका मेजरमेंट लेना है। वैसे मेरे पास एक मेजरमेंट आया हुआ है तो मैं उसकी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। उसमें अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में केवल 1/2 इंच का डिफरेंस है। अभी मुझे एक ब्लाउज अर्जेंट देना था, इसके लिए उसकी वीडियो नहीं बना पाई। अभी 2-3 ब्लाउजेज और हैं मेरे पास, तो मैं इसकी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैम ब्लाउज पीछे से ऊपर क्यों उठता है वो बताओ। तो इसका आंसर है, ब्लाउज ऊपर की साइड उठा हुआ कब रहता है? जब हमारे ब्लाउज की कभी लेंथ कम होती है तब हमारा ब्लाउज पीछे की साइड से भी उठता है थोड़ा। और दूसरा, जब हमारी कमर लूज रहती है तब सबसे ज़्यादा हमारा पीछे की साइड से ऊपर की साइड में उठा हुआ जैसा रहता है। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है? जो थोड़े एजेड लोग रहते हैं, 50 से ऊपर का एज रहता है या 60-65 के आसपास रहते हैं, वो लोग थोड़ा सा जब एज होने के बाद हल्का सा झुकते हैं, तो आगे झुकने की वजह से क्या होता है, ब्लाउज ऊपर की साइड में चढ़ता है और पीछे की साइड से भी उठने लगता है। अब एज वालों के लिए ज़्यादातर क्या होता है, कई बार ऐसे ही कपड़ा लेके आ जाते हैं, उनका कितना भी मेजरमेंट रहता है तो उस हिसाब से कई टेलर बना देते हैं, उसमें बराबर तरीके से लेंथ नहीं रखते हैं। कई बार 12.5 भी लेंथ बना देते हैं तो वो एकदम कमर में चढ़ जाता है। लेंथ कम होने की वजह से ब्लाउज कमर में ऊपर की साइड में चढ़ने लगता है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादातर एज वालों के उसमें ही देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर एज ज़्यादा भी है तो कई लोग कपड़ा कम लेके आते हैं, तो हमें उनको बोलना है आप कपड़ा कम मत लेके आइए, कपड़ा बराबर लेके आएंगे तो ब्लाउज भी बराबर तरीके से बनेगा, वहाँ पर फिर लेंथ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ में अड़ जाते हैं कि हमारे इतने में ही ब्लाउज बन जाता है, तो उनको ब्लाउज की लेंथ से, स्लीव की लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्लाउज बनने से मतलब रहता है। तो इसके लिए कई बार टेलर लोग इसमें बना के दे देते हैं। इसमें टेलर की कोई गलती नहीं है क्योंकि सामने वाला कपड़ा लाना ही नहीं चाहता है ज़्यादा। तो ब्लाउज कमर की साइड से ऊपर की साइड में उठना एक कारण कपड़ा कम होने की वजह से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम क्या इसे यूज करने पर हमें अस्तर नहीं लगाना होता है क्या? तो ये क्वेश्चन जिस वीडियो में किया हुआ है, लाइक्रा पेस्टिंग मैंने जिस ब्लाउज में अटैच करना आप लोगों को बताया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। लाइक्रा पेस्टिंग क्या होता है ना, जो लाइक्रा का कपड़ा रहता है, जैसे लेगिंग्स वगैरह भी आती है लाइक्रा की, तो ये मटेरियल भी उसी तरीके से लाइक्रा टाइप का होता है। तो ये थोड़ा सा गर्मी करता है, इसलिए हमें इसके अंदर कॉटन का अस्तर लगाना ज़रूरी है।
इसे ब्लाउज में अटैच करने का एक कारण है कि जब ब्लाउज पतले रहते हैं तो अगर हम इसे इसमें चिपका देते हैं तो ब्लाउज में थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है, ब्लाउज में फिनिशिंग आती है, जो छोटे छोटे रिंकल्स आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए लाइक्रा पेस्टिंग को ब्लाउज में अटैच किया जाता है। अब ये पूरे ब्लाउज में अटैच करना पड़ता है, हम अलग अलग पीस कट करके करेंगे तो बहुत बार फिनिशिंग नहीं आती है, कई बार हमारा बराबर तरीके से बैठता नहीं है। इसके लिए पूरे ब्लाउज में आपको लाइक्रा पेस्टिंग को चिपकाना है, उसके बाद ही कटिंग करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो सकता है आप लोगों का कि हम कौन से कपड़े में इसको चिपकाएं। जैसे जॉर्जेट होता है, जॉर्जेट का पतला कपड़ा होता है ना, एकदम सॉफ्ट होता है, चिपकने लगता है, उसमें आप चिपका सकते हैं। ऑर्गेन्जा में, सिल्क में, टिश्यू आता है जो कपड़ा, उसमें आप कर सकते हैं। कुछ कपड़े एकदम से ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे ऑर्गेन्जा में भी कई बार क्या होता है ना, वाइट हम नीचे से रखते हैं तो वो बाहर की साइड में वाइट दिखता है, ब्लैक रखते हैं तो ब्लैक दिखता है। तो हमारा कलर से मैच होना चाहिए, तभी हम अंदर की साइड में मैच कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमें सेम कलर का लगाना पड़ता है। जैसे पिंक कलर है तो पिंक कलर में वाइट भी नहीं जाएगा, ब्लैक भी नहीं जाएगा, तो हमें पिंक का लाइक्रा पेस्टिंग लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें कलर में नहीं आते हैं, आपको इसको डाई करवाना पड़ेगा क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट में ही आता है। 2 ही कलर आते हैं, मेरे पास भी 2 ही कलर हैं और मैं डाई नहीं करवाती हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। तो मैं कस्टमर को पहले ही पूछ लेती हूँ, या तो आप करवा के दीजिए या तो फिर आप चार्जेस देंगे तो उसके हिसाब से हम करवाएंगे। अगर कस्टमर चार्ज नहीं कर रहा है तो फिर हमें करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा भी उसमें डबल मेहनत जाती है, हमारा आने जाने का टाइम जाता है। तो कस्टमर के ऊपर है, अगर चार्जेस दे रहे हैं तभी हमें डाई करना चाहिए, क्योंकि डाई करने में भी डाई करने वाला चार्ज लेगा। मैं ज़्यादातर जहाँ पर वाइट और ब्लैक यूज होता है वो ही यूज करके मैं कस्टमर को देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी आप लोगों के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।